तमामी हजरात मिलकर पढ़िए, अल्लाह रब्बी ला शरीका लह, अल्लाह रब्बी ला शरीका लह। एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बी ला शरीका लह। अल्लाह मेरा रब है, उसका कोई शरीक नहीं। सबों कहिए बुलंद आवाज से, बेशक। ऐसी बातों पर बेशक कहना भी अपने मोमिन होने की गवाही देना है। देखिए, मैं शुरू में एक बात अर्ज कर चुका हूं, अब थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोलना चाह रहे हैं तो फिर मैं भी तैयार हूं, खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ने हम लोग, है ना। एक कहने वाले ने कहा था कि ये रिश्ता है मोहब्बत, कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और एक बार सब लोग कहिए या हसन या हुसैन। अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की तौफीक से आज हम और आप एक अल्लाह वाले हजरत खेड़े शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्से मुकद्दस की बाबरकत तकरीब में शिरकत की सादतों से बहरावर हो रहे हैं। मैंने भी अभी बैठे बैठे इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी आपको आज सफे अव्वल के अल्लाह वालों की बातें इंशाअल्लाह बता के जाऊंगा। सुनेंगे ना सब लोग, कहिए इंशाअल्लाह। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती बिठाए गए हो सब लोग। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूं। या तो ये है कि आप खेतों में काम करके इतना थक गए कि बोलने की सकत नहीं है। और वैसे सही बात बता दूं, मैं भी इस वक्त में बराबर जागा हुआ चल रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं ये नियत कर लेता हूं कि कम से कम एक साल के बाद सही अपने करीबी लोगों से मुलाकात का एक बहाना हाथ आ जाता है। आप हजरात से मैं सिर्फ यहाँ मिलने चला आता हूं। अल्लाह जो कोई मुझसे बुलवाएगा इंशाअल्लाह बोलूंगा। बुलंद आवाज से पूरा मजमा, जिसको जितनी अपने आका से मोहब्बत है उतनी मोहब्बत के साथ एक मर्तबा पूरे जोशो जज्बात और अकीदत मोहब्बत के दरिया में डूब कर अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वैसे अक्सर तकरीर के शुरू में कुछ अशार पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जब अभी इनकी हालत देख रहा था, ये एक अच्छे मद्दाहे मुस्तफ़ा हैं, और ये कहने की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के बड़े बड़े जलसों में इनकी बड़ी कामयाब नातें और मनकबतें हुआ करती हैं। आज आप हजरात ने इनको भी यूं ही समाप्त कर लिया, तो मेरी तो आवाज भी ऐसी नहीं है जो मैं आप तक कुछ पहुंचाऊं। बहरहाल ये सोच कर कि मेरे आका की बारगाह में आवाजो अंदाज नहीं, बल्कि वहां दिल की कैफियत देखी जाती है। मुझसे आते जाते कुछ लोगों ने फरमाइश कर दी, मैं इंशाअल्लाह उन अशार को आप हजरात की समातों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप हजरात बिल्कुल इस तरह से समात करेंगे जैसे अभी जलसे की शुरुआत हुई, और मेरे बाद अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह, और कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पढ़ूं? हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहे थे, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहे थे, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहे थे, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहे थे, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहे थे, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहे थे। याद सरकार में हर वक्त मगन रहे थे, याद सरकार में हर वक्त
दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं एक बात साफ साफ बता दूं आपको, मैं आप पर बोझ बनकर आपको सुनाना नहीं चाहता, तो आप भी उसी हिसाब से सुनिए। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। याद सरकार में हर वक्त मगर रहते हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं। ऐ बैरिया तू जरा मुझको उड़ा कर ले चल, ऐ बैरिया तू जरा मुझको उड़ा कर ले चल। वो जहां बीबी खदीजा के सजन रहते, वो जहां बीबी खदीजा के सजन रहते हैं, वो जहां बीबी खदीजा के सजन रहते हैं। याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। और इस शेर को थोड़ा तरमीम के साथ इस तरह भी पढ़ा जा सकता है। हमारे सब अपने बैठे हैं, ये तो देखो माशाअल्लाह ये मुन्ना भाई हमारे मोहल्ले के ही हैं और असल शायद यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, हमारे मोहल्ले में रहते, ये सब हमारे अपने बैठे हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। कह दीजिए और सुभान अल्लाह। जो शेर मैंने पढ़ा इसको थोड़ा तरमीम के साथ इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है। ऐ बैरिया तू जरा मुझको नस्ले नौ में इंकलाब पैदा कर देने वाला शेर। ये महीना रुखसत होने को है, मुहर्रम का महीना आने वाला है, तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। आपको अब या हसन या हुसैन ही कहना। बुलंद आवाज से कह दीजिए या हसन, और इधर वाला हाथ उठाइए बुलंद आवाज से या हुसैन। फिर कहिए या हसन या हुसैन। याद सरकार में हर वक्त मगर रहते हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं। हम हुसैनी हैं हमें छोड़ो दुनिया वालों, हम हुसैनी हैं हमें सर पे बांधे हुए हर वक्त कफन रहते हैं, सर पे बांधे हुए हर वक्त कफन रहते हैं, सर पे बांधे हुए हर वक्त कफन रहते हैं। याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। और एक शेर और सुनिए दुआओं के साथ, क्योंकि आप बहुत देर से शेर ही शेर सुन रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शेर सुनते सुनते थक गए। अगर थकान दूर करना है तो एक बार और कह दीजिए या हसन या हुसैन। ये थकान दूर करने के लिए एक तरह का वजीफा है, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो इश्क वाले लोग हैं उन्होंने अपनी किताबों में लिखा भी। और कह दीजिए या हसन या हुसैन। या सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं।
बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहे, क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि जन्नत। दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज मैंने अभी एक जुमला बोला था कि मैं इस्लाम में जो सफ़े अव्वल के अल्लाह वाले हैं उनका तज़किरा करूंगा। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं सहाबाए किराम। सब लोग बताइए क्या कहते हैं? सहाबाए किराम, या ऐसे कह लीजिए असहाबे नबी। क्या कहते हैं? असहाबे नबी। उनका तज़किरा मैं इसलिए करने लगा हूँ कि आज आप देखेंगे जो ही मुहर्रम का महीना तुलू होता है तो आप देखेंगे आज तरह तरह के हमारे और आपके यहाँ नाम निहाद मौलाई कुछ ऐसे निकल के आ जाते हैं कि जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहते हैं। क्या कहते हैं? नबी के सहाबा को बुरा भला कहते हैं। असहाबे नबी को सबको शिकम का निशाना बनाते, अपनी गुफ्तगू का हदफ बनाते। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा भी हमारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत भी हमारे हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। ये हमारा और तुम्हारा मुकद्दर है कि हमारे हिस्से में सहाबाए किराम की अकीदत भी आई है और नबी के घर वालों की मोहब्बत की दौलत भी आई है। कलमा शरीफ पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, थोड़ा ज़हन को करीब कीजिए। बहुत से आपको ऐसे मिल जाएंगे, मुहर्रम का महीना आता है, कभी हजरत सरकार अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहने लगते, सुना होगा आपने। जबकि एक अकीदे की बात बता दूं, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि नबी का एक अदना साबी सहाबी जो है, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह की अता से जन्नती है। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के जितने भी सहाबा हैं वो सब जन्नती हैं। हजरत अमीर माविया ये तो अल्लाह के नबी के सहाबी भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहले ईमान के रिश्ते में मामू भी होते हैं। और एक और खूबी बताऊं, हुजूर पर जो अल्लाह की तरफ से वही उतरती थी, उस वही के लिखने वाले भी इनको कातिबे वही भी कहा जाता। हजरत अमीर माविया। एक चीज ये इतनी बात आपने समझी, दूसरी बात समझे, सहाबी कौन होता है? सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और ईमान ही की हालत में वो दुनिया से गया हो। वो कौन कहलाता है? सब लोग बताइए। सहाबी। ये सहाबी की डिफिनीशन है, ये परिभाषा है, ये तारीफ है। अगर कोई आपसे पूछे सहाबी किसे कहते हैं तो आप बता देना कि जिसने ईमान की हालत में हमारे आका का दीदार किया हो और ईमान ही पर उसका खातिमा हुआ, वो कहलाता है सहाबी। अब इनमें आप देखेंगे सुभान अल्लाह, एक अकीदे की बात और बता दूं, इस उम्मत का बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा कुतुब अब्दाल गौस, चाहे वो सरकार गौसे आजम ही क्यों ना हो, किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आ रही? आज बातें आपको समझना है, सीखना। अब मैं आपको बताऊं, आप कलमा शरीफ पढ़िए, थोड़ा सा सफर आगे बढ़ा दूं।
बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो जरूरत इस बात की हुई कि कोई आपका नायब मुंतखब किया जाए, कोई आपका जानशीन चुना जाए। सन 11 हिजरी में जब अल्लाह के नबी जाहिरी तौर पर इस दुनिया से आलम बाला की तरफ तशरीफ ले गए तो फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी के तमाम सहाबा ने एक राय होकर, तमाम सहाबा ने इत्तेफाक राय से नबी अलैहिस्सलाम का सबसे पहला जानशीन, सबसे पहला खलीफा जिसको चुना है वो वही है कि जिसे दुनिया आज हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। कौन है? हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक। ये नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के सच्चे जानशीन भी हैं, ये अमीरुल मोमिनीन भी हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं। और इनकी अहमियत को बता देने के लिए इतना ही कह देना काफी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के तमाम लोगों के एहसान का बदला दे दिया है, लेकिन अबू बकर ऐसे हैं कि जिनके एहसान का बदला कल आखिरत में इनको इनका रब अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सरकार अबू बकर सिद्दीक जो सदाकत के ताजदार हैं? कौन सिद्दीक अकबर जो फज़्म सुन्नियत के अलम बरदार हैं? कौन सिद्दीक अकबर जो नबी के सच्चे यार हैं? कौन सिद्दीक अकबर वो सिद्दीक अकबर जो यारे कार भी हैं और यारे मजार भी हैं? वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिनके मकामों मर्तबे को आदमी सही माना में समझ नहीं पाता है। ये सिद्दीक अकबर वही है कि जिनकी सुभान अल्लाह, जिनकी शान में कुरान मुकद्दस की आयतें नाजिल हुई है। इनका बहुत बड़ा मकाम मर्तबा, इतना बड़ा मकाम मर्तबा। मैं आपको इनके बचपन की एक बात बताऊं। एक बात याद रखिए, ये सच्चे पक्के मुवहिद रहे। इन्होंने बचपन में भी कभी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया, कभी किसी बुत की पूजा नहीं की। जब ये बहुत छोटे बच्चे थे तो इनके वालिद, जिनका नाम है हजरत अबू कुहाफा, क्या नाम है सब लोग बताइए? हजरत अबू कुहाफा। बाद में वो भी ईमान लाए। हजरत अबू कुहाफा अभी ईमान नहीं लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बच्चे हैं, इनको लेकर के बुतखाने पहुंचे और इनसे कहा कि ऐ मेरे बेटे, ये तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा है, लिहाजा इन्हें सजदा करो। इतना कह के हजरत सरकार सिद्दीक अकबर के वालिद हजरत अबू कुहाफा बाहर चले आए। हजरत अबू कुहाफा बाहर आए तो आप देखिए सिद्दीक अकबर बुतों से मुखातिब होते हैं और उनसे फरमाते हैं कि ऐ बुतों, अगर तुम मेरे खुदा हो तो सुनो, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ, मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहनाओ। लेकिन वो बुत बेजान पत्थर ऐसे ही खड़ा रहा। अब जानते हो सरकार सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? फरमाया, सुन ऐ बुत, उन इन कुंता इलाहन फमना नफ्सका अन ज़रबी। ऐ बुत, अगर तू खुदा है तो अपने आप को मेरी मार से बचा। और एक पत्थर उठाया और बुत के ऊपर दे मारा। थोड़ी देर में बुत चारों खाने चित पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बताना ये चाहता हूँ, हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक के वालिद जनाबे अबू कुहाफा ने जब ये देखा तो आपका हाथ पकड़ करके आपकी वालिदा के पास लेके पहुंचते हैं। जब पहुंचे तो कहा, सुनो, तुम्हारे बेटे ने गजब कर दिया है, तुम्हारे बेटे ने आज इसी तरीके की हरकत की है। आपकी वालिदा अल्लाह की बंदी, पाकीज़ा बंदी, नेक बंदी, सुभान अल्लाह, पारसा बंदी, वो कहती है, सुनो सुनो, मेरे इस बच्चे से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। सुनो, जब ये पैदा हुआ था तो आसमान से एक आवाज आई थी, या अमद अल्लाह है ओ बुशोरी बिल वलदिल अतीक। ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हें एक नेक बंदे की बशारत हो। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह की बंदी, तुम्हारे घर में जो बेटा आने वाला है
उसकी तुम्हें बशारत हो। फिर आगे फरमाया गया वही के जरिए इल्हाम होता है और बताया जाता है इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, ये वो बच्चा है जिसका नाम आसमानों में सिद्दीक है। अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है। ले मुहम्मदिन साहिबिन व रफीक, ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यार है, उनका दोस्त। आप जरा उनके मर्तबे का अंदाजा लगाएं। यही सरकार सिद्दीक़ अकबर जब थोड़ा परवान चले बड़े हो जाते हैं, आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे भाइयों। बगरज़े तिजारत मुल्क शाम गए, बिजनेस करते थे, यहाँ से माल उठाया, मिसाल के तौर पे कानपुर ले गए, कानपुर से उठाया उसको लखनऊ पहुंचाया। इस तरह से आप तिजारत करते थे। मक्के से आप मुल्क शाम पहुंचे, जिसको मौजूदा टाइम में सीरिया कहा जाता है। कहां पहुंचे? मुल्क शाम। नींद तो नहीं आ रही? एक बार और कह दीजिए बुलंद आवाज से, या रसूल अल्लाह। तवज्जो से सुनिए। मुल्क शाम पहुंचे, माल को फरोख्त किया तो इन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा, देखने के बाद थोड़ा सा परेशान हुए। ख्वाब ने क्या देखा कि आसमान से सूरज और चांद उतर के आ गए इनकी गोद में। इन्होंने इसको ऐसे करके लिया और अपने कलेजे से लगा लिया। अब ये इस ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए एक बहुत बड़े मुअब्बिर के पास पहुंचे, ताबीर बताने वाले के पास। उसने इनसे पूछा क्या नाम है आपका? कहा मेरा नाम अबू बकर है। कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि मक्का का रहने वाला हूँ। किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कुरैश से। कौन सा खानदान है? कहा बनु हाशिम। तो कहा मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले आए हैं, तुम उनके दीन में दाखिल होगे और सबसे पहले उनके वजीर बनोगे और तुम उनके ऐसे यार बनोगे कि यारे कार भी रहोगे, यारे मजार भी रहोगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब इतनी बातें सरकार सिद्दीक़ अकबर ने सुन ली तो फौरन अपना जो माल रह गया था उसको फौरन वहीं बेचा और बहुत तेजी से मक्के का सफर किया। एक मुद्दत के बाद जब मक्का आए तो पता लगा कि वाकई नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ ले आए हैं। हुजूर की खिदमत बाबरकत में आप हाजिरी देते हैं। हाजिरी देने के बाद जब आप वहां हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी सलाम ने एक जुमला फरमाया, तवज्जो के साथ नोट कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम आ गए तो फिर जल्दी जल्दी कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। क्या कहा नबी ने? कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर कोई मौजिज़ा तो दिखाइए। क्या अर्ज़ किया? हुजूर कोई मौजिज़ा तो दिखाइए। अब आप देखिए मेरे नबी ने क्या फरमाया। सब लोग पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और आवाज थोड़ी यहां तक आना चाहिए, ऐसा ना लगे आपको नींद आ रही है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। एक बार सब लोग कहिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। माशाअल्लाह बोल रहे। सुनिए, जैसे इन्होंने कहा कि हुजूर कोई मौजिज़ा तो दिखाइए, अल्लाह के नबी की ज़बाने फैज़ तर्जुमान खुलती है। कौन सी ज़बान खुलती है? जिसके लिए मेरे इमाम ने बरेली की टूटी हुई चटाई से कहा था कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की ज़बान खुलती है तो नबी इरशाद फरमाते हैं कि अरे अबू बकर, जो तुम यहाँ से मक्के से जो तुम मुल्क शाम गए थे, वहां जो तुमने ख्वाब देखा था और ख्वाब की जो तुमने ताबीर एक रागिर से पूछी थी, वो मेरा ही तो मौजिज़ा आप देख रहे हैं। अब आप बताइए, ख्वाब अगर आप यहीं बैठ के देखने लग जाएं तो यहाँ जितने भी मिंबर पे बैठे मैं लगाकर कोई नहीं बता पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं। कोई बता लेगा? या हम में से यहाँ कोई सो जाए तो आप में कोई ऐसा है वो यहाँ ख्वाब देख रहा हो, आप यहाँ बैठ के बता लें? कोई नहीं है। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, मक्का मुल्के अरब का एक शहर है, मुल्के शाम दूसरा मुल्क अदर कंट्री है, दूसरा देश है। ये मक्का एक शहर है अरब का और मुल्के शाम अलग देश है, अलग मुल्क है।
लेकिन सुभान अल्लाह ये मेरा नबी है जो मक्के में रह करके मुल्क शाम में देखे जाने वाले ख्वाब को भी जानता है, ख्वाब की ताबीर जिससे पूछी जा रही है उसको भी जानता है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। अब ईमानदारी से बताना, आप यहाँ देवहा की सरजमीन पर हजरत खेड़े शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की बाबरकत तकरीब में हाजिर हैं। आप बताइए यहाँ बैठे बोलो मदीने वाले मुस्तफा जान रहे या नहीं जान रहे? ईमानदारी से बताओ, थोड़ा बोलो। आप लोग जान रहे नहीं जान रहे? नमाजें छोड़ते हो बोलो वो जान रहे नहीं जान रहे? बोलो तो फिर क्यों छोड़ते हो? झूठ बोलते हो बोलो वो जान रहे या नहीं जान रहे? रोजे छोड़ देते हो बोलो वो जान रहे या नहीं जान रहे? जब हमारा तुम्हारा अकीदा ये है कि नबी सब कुछ जान रहे हैं तो ये भी याद रखो कि कल मैदान महशर में बगैर आमिना के लाल के तुम्हारी कश्ती पार नहीं हो पाएगी। हर डूबती हुई कश्ती के लिए अगर कोई सहारा बन के आएगा तो वो आमिना के लाल होंगे, वो मदीने वाले मुस्तफा होंगे, वो नाइबे परवरदिगार होंगे, वो अहमद मुख्तार होंगे, वो कश्तीए उम्मत के हेवन हार होंगे, वो गुलशने हस्ती की अव्वलीन फजले बहार होंगे। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज मत करो, इस तरह के जलसे जुलूस को सिर्फ रस्मी मत बनाओ, बल्कि ऐसी महफिलों में आया करो तो ये इरादा लेके आया करो कि जब जा रहे थे तो कुछ और थे, लेकिन जब महफिल से पलट के आए तो कुछ और होके आए। ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक बार और कह लीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है, और एक बार या अल्लाह तेरा शुक्र है। पहले ये बताओ सब लोग परेशान तो नहीं है? कोई इधर वाले हैं? परेशान हो तो देखो मैंने तकरीर कर ली, बिला वजह ये भी मत कहना यार बहुत देर तक बोलते रहे हो। ये हाजी साहब कह रहे सब परेशान बैठे हैं कि यहाँ रहते हैं ये ज्यादा जान है। हाजी साहब ज्यादा परेशान है। देखो ये आपके बारे में बता रहे कि आप ज्यादा परेशान हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत है। तवज्जो है आपको? आप फिर कह लीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं क्यों कहलवा रहा हूं कि आप अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर सजने वाली बज़्म में हाजिर हैं। एक बार और कह लीजिए अल्लाह तेरा शुक्र है। और आज से ये इरादा कर लीजिए, मैं लगभग हर साल ये बात बता के जाता हूँ कि आज के बाद चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आते जाते दुख में कलेश में परेशानी में आसानी में हर आलम में आपको ये जुमला कहना है। क्या कहना है? फिर कह के बताइए या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आप जब ये कहते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आज आप आसानी में कह रहे हैं, कल आपकी आदत बन जाए। जब आदत बनेगी तो ये भी यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह ताला जब कोई परेशानी आएगी तो परेशानी के आलम में भी आपकी जबान से यही निकलेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब परेशानी के आलम में ये निकलेगा तो मुझे यकीन है कि अल्लाह की रहमतें पुकार करके कहेंगी कि ऐ मेरे नूरानी मलाइका, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखो देखो मैंने फला बंदे को मुसीबतों में गिरफ्तार किया है, मैंने फला बंदे को फला घेरा है, मैंने फला बंदे पर मसाइब व आलाम के बहार तोड़े हैं, लेकिन ऐसे आलम में भी ये मुझे भूला नहीं है, बल्कि मेरा नाम ले रहा है, मेरा शुक्र कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है। और कह लीजिए या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कोई मजमे से नारा लगा सकता है? स्टेज वाले ही सब काम करेंगे? है कोई मजमे में ऐसा? अरे आज की रात में आपका मेहमान हूं। माशाअल्लाह। कुछ आगे बढ़ूं? एक बार सुनिए हजरत सिद्दीक़ अकबर की अजमत सुनिए।
इनके ताल्लुक से एक दो बातें बताकर चंद बातें बहुत छोटी छोटी इस्लाम के दूसरे खलीफा सरकार फारूक आजम के ताल्लुक से बताऊंगा और बहुत तेजी से इंशाअल्लाह बताकर समेट दूंगा। आप जरा तवज्जो कीजिए, इनका कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद शरीफ में आराम फरमा रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान में सितारे निकले हुए थे, आसमान में सितारे निकले थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की खिदमत नूर में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि आसमान में जितने सितारे हैं क्या इतनी किसी की नेकियां हैं? बात समझ में आ रही है? हजरत उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर की खिदमत बाबरकत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि ये जो आसमान में सितारे हैं इतनी किसी की नेकियां हैं? मेरे नबी ने, जानते हो आप क्या फरमाया? तवज्जो के साथ जुमला नोट कीजिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उमर की नेकियां, एक बार फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है। क्या फरमाया हुजूर ने? मेरे उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है। अब हजरत सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके जहन में ये ख्याल था कि शायद अल्लाह के नबी मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लेंगे। अब इनसे रहा ना गया, नाम लिया गया तो इस्लाम के दूसरे खलीफा सरकारे उमर फारूक आजम का नाम लिया गया। अब इन्होंने अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, जब हजरत उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा हैं तो फिर ये बताइए मेरे वालिद अबू बकर की नेकियां कहां गई? अब आगे सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो आयशा, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ और मेरे अबू बकर की एक नेकी एक तरफ, फिर भी बराबर नहीं हो सकती है। क्या कोई समझे भला रुतबा मेरे सिद्दीक का? कोई नहीं समझ सकता है। कहने वाला कहता है कि नबी के फैज़ से साया मिला सिद्दीक अकबर का, दिलों को रोशनी बख्शे दिया सिद्दीक अकबर का। शहंशाहे जमाना हो, दिलों में हुक्मरानी है, शहंशाहे जमाना हो, दिलों में हुक्मरानी है। कोई क्या जान पाए मर्तबा सिद्दीक अकबर का। अब आप अंदाजा लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम जिनके मुतालिक ऐसे ऐसे मुबारक जुमले फरमाएं, अगर कोई उन्हें बुरा भला कहे तो बोलो वो नबी के तरीके के खिलाफ है या नहीं? ऐसे आपको बहुत से लोग मिलेंगे इस मुहर्रम के महीने में, ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे बज़ाहिर देखने में मौलवी लग रहे हैं और लोगों को पैगाम देते घूम रहे हैं कि मुहर्रम का ऐलान ढोल बजाकर किया जाए और तरह तरह की खुराफात कर रहे हैं। मैं आपको उनके घर की बातें बताता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। ये मौलाना लोगों की जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इन्हें तो शुरू से ही यही आदत बनी हुई है कि अपनों की इस्लाह भी करते हैं और इन्हें बातिल के अकायदो अफकारों नजरियात से बचाते भी नजर आते हैं। अब आपको मैं उस आदमी के घर की बात बताऊं। हुजूर शेर पेशे अहले सुन्नत ने साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि ये ढोल बजाना, मुहर्रम में ताशे बजाना, बाजे बजाना, मर्सिये नौहे करना, मातम करना, साफ साफ कहते हैं कि ये शिया लोगों का तरीका है, ये अहले सुन्नत के तरीके के खिलाफ है। आप पूरी तारीख करबला पर डालिए, आपको मिलेगा कि ये काम यजीदियों ने किया था। हुसैनी तो उस वक्त सब्र कर रहे थे। हाँ, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। आप उनके नाम की महफिलें सजाइए, उनके नाम का लंगर लुटाइए। ज्यादा पैसा आपको करना है तो मौला हुसैन के नाम से कोई कॉलेज बनवाइए, कोई यूनिवर्सिटी बनवाइए। आप उनके नाम पर गरीब बच्चों की शादियां करवाइए, उनके नाम पर कोई पूरी तंजीम बना करके आप उसमें फंड में पैसा जमा करते रहिए और फिर कौम के बच्चों को देखिए जो बच्चे यकीनन इस लायक हैं कि उन्हें हाफिज़े कुरान बनाया जाए, उन्हें आलिमे दीन बनाया जाए, उन्हें दीनो सुन्नियत का सिपाही बनाया जाए, तो उन्हें आप बनाकर और कौम के
हवाले कर दीजिए। यकीनन ये सच्ची हुसैनियत है, यही पक्की हुसैनियत। उनके नाम पर आप महफिलों के साथ साथ लंगर लुटाइए, उनके नाम पर तोहफे तोहफे एक दूसरे को पेश कीजिए, सबील लगाइए, लोगों को पानी पिलाने का एहतमाम कीजिए। आप उनके नाम पर खिचड़े मालीदे और कोरमा बिरयानी वगैरह जो भी बनवाते हैं अपनों को भी खिलाइए, और अपने ज्यादा करीबी लोगों से ज्यादा मैं आपको मशवरा देता हूं उन्हें दीजिए जो साल में सिर्फ एक ही मरतबे कोरमा गोश्त खा पाते। अपने पड़ोसियों का ज्यादा ख्याल रखिए। आप पूरी तारीख इस्लाम पर डालिए मेरे भाइयों, हर जगह आपको यही मिलेगा कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। तवज्जो है, ऐसी बातें वैसे लोगों को कम अच्छी लगती, लेकिन ये काम की बातें अल्लाह तौफीक दे सिर्फ अच्छी ना लगे, अगर आपने सुनने के साथ अच्छी भी लगे और अगर आपने अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ आना और आपका यहाँ पर बैठना, पूरे गांव का ये उर्स कराना, ये सब कुछ कामयाब हो गया। बोलो है या नहीं है? सरकार सिद्दीक अकबर की बात चल रही थी, एक बात और बता दूं, हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं इन्होंने। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनको एक अंगूठी दी, तवज्जो है, अंगूठी दी और फरमाया जाओ और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। तवज्जो रखना, किसने फरमाया? मेरे मुस्तफा ने। आप लोग बोलिए किसने फरमाया? मेरे आका ने। किससे फरमाया? सरकार अबू बकर सिद्दीक से। क्या फरमाया? जाओ ये अंगूठी लेकर जाओ, इसमें बाजार से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ। आप बाजार गए तो उस अंगूठी के ऊपर आपने लिखवाया, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ लीजिए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप इतना लिखवा करके हुजूर की खिदमत में वो अंगूठी लेकर हाजिर हो गए। जैसे ही पहुंचे तो मेरे आका ने अंगूठी को मुलाला फरमाया, उस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और साथ में सरकार अबू बकर सिद्दीक का भी नाम लिखा था। मेरे आका ने हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह। सरकार गुलाम हाजिर है। फरमाया मेरे आका ने, मैंने तो तुमसे कहा था कि इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ, तुम्हें ये ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा लाए और अपना नाम भी साथ में लिखवा लाए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो लिखवाया है, लेकिन मैंने ये अपना नाम नहीं लिखवाया। मेरे आका ने ये बात उनसे फिर पूछी कि तुमने मेरा नाम भी क्यों लिखवाया है? तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैंने जहां भी देखा है अब तक, जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा है। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि अर्शे आलम के पाए पर भी जहां एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है तो दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह से आपका नाम अलग किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, क्या बोले? मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि आपका नाम खुदा के नाम से अलग किया जाए। इतने में जिब्रील अमीन आ गए और उन्होंने अल्लाह की तरफ से आकर पैगाम सुना दिया कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर सच कह रहे हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखवाया है, इनका नाम तो अल्लाह की तरफ से लिखा गया है। फिर बताया गया वजह यह है कि इन्हें ये पसंद नहीं आया कि अल्लाह के नाम से रसूल का नाम जुदा कर दिया जाए और खुदा को ये पसंद नहीं आया कि रसूल के नाम से अबू बकर का नाम जुदा कर दिया जाए। आप जरा अंदाजा लगाएं, सरकार सिद्दीक अकबर बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। एक बार जैशे उसरा, इस्लाम का जो लश्कर था, बड़ी मुसीबतों, बड़ी तंगियों के बाद हम और आपको ये अल्लाह का मुकद्दस दीन मिला है।
इतनी बात तो आपने सुन रखी है। शुरू का दौर था, इस्लाम के ऊपर ज़ाहिरी तौर पर तकलीफें थी, परेशानियां थी, कैसी कैसी कुर्बानियां दी इस्लाम के चहीते जियालों ने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़े से मुसलमान हैं सबको जमा फरमाया और उन्हें तरगीब दिलाई, उनको जोश दिलाया कि कौन है जो इस्लाम की अपने माल से मदद करेगा। हजरत उमर फारूक आजम का बयान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ में भी यही हदीस बात। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत दिन से एक बात चल रही थी कि पता नहीं जिंदगी में ऐसा कभी मौका आया या नहीं आया कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ पाऊंगा। कहते हैं मुझे ऐसा लगने लगा कि इस बार मौका है। कहते पूछा गया क्यों? कहने लगे मेरे पास माल ज्यादा था, मेरे पास सामान ज्यादा था, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर जिंदगी में कभी अबू बकर से आगे बढ़ पाया तो इसी बार आगे बढ़ जाऊंगा, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इधर सरकार ने लोगों को जोश दिला दिया था कि कौन है जो इस्लाम की अपने माल से मदद करे। रिवायत में मिलता है, हजरत उमर फारूक आजम का बयान है, कहते हैं मेरे पास जितना भी माल था मैंने उसमें से आधा माल निकाल के अपने घर वालों के लिए और आधा माल लेकर मैं हुजूर की खिदमत में आ गया। सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। आधा माल लेकर कहते हुजूर की खिदमत में आ गया। मेरे दिमाग में ये था कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन कहते हैं जब मैं वहां पहुंचा और हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे आका ने फरमाया माज़ा अबक़ैता ले अहलिका या उमरा, ऐ उमर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आधा माल यहाँ ले आया हूँ और आधा माल घर वालों के लिए छोड़ के आया। कहते मैं ये समझ रहा था कि आज आगे निकल जाऊंगा, लेकिन इतनी देर में एक ऐसा मंजर सबकी निगाहों ने अपने माथे की इन आंखों के कैमरे में कैद किया। क्या मंजर कैद किया? कहते सरकारे अबू बकर सिद्दीक आए तो इस शान से आए कि अपने घर का सारा सामान लेके चले आए। अल्लाह अकबर। सारा सामान ले आए, जो कुछ बर्तन थे वो भी लेके आ गए, कपड़े भी पहनने वाले लेके आ गए, यहाँ तक के अपने जिस्म के ऊपर टाट का लिबास पहने थे जिसमें ये बटन की जगह पर बबूल के कांटे लगे हुए थे। जब सरकार सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में इस शान से सारा सामान लेकर आए, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया माज़ा अबक़ैता ले अहलिका या अबा बकर, आए अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया था अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। क्या बोले? मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। बुलबुल को, कहने वाले ने कहा परवाने को चिराग को, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। और आप ये भी देखिए, ये जो इन्होंने अपने जिस्म पर टाट का लिबास पहना था, अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। रिवायत में मिलता है कि आसमान में रहने वाले फरिश्तों को यही हुक्म दिया गया कि आज मेरे महबूब के यार ने जो लिबास पहना है मुझे भी इतना पसंद आया है, ऐ फरिश्तों तुम्हें भी अब यही लिबास पहनना है जिसमें बटन की जगह पर सुभान अल्लाह बबूल के कांटे लगे हुए। अब आप जरा अंदाजा लगाएं प्यारे भाइयों, यहाँ पर एक जुमला दूंगा मैं आपको कि वो इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हम थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते कि मस्जिद में जाकर मस्जिद को आबाद कर दें। हम थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते। हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने माल में से किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। हम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, हम सट्टे लगाए जा रहे हैं, हम ऑनलाइन गेम के अंदर न जाने कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं,
ताका झांकी में अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के एक वली के उर्स में शिरकत करने वाले तिवहा के सुन्नी जिंदा दिल गयूर इस्लामी भाइयों, मैं आपसे ये कहकर बस थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि आखिर ये बताइए कि कल मैदान महशर में अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? बोलो, कैसे मुंह दिखाओगे? कहने वाले ने कहा है कि कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, खरीदा है जिसने सौदा तुम्हारा। यूं तो अगर सरकार सिद्दीक़ अकबर की बात करता रहूं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, कम इल्म हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मालूमात के मुताबिक बता रहा हूं कि मैं सरकार सिद्दीक़ अकबर के सिर्फ फजाइलो मनाकिबो महामिदो महासिन, उनके सिर्फ कमालात को अगर मैं बयान करता रहूं तो काफी देर हो सकती। बस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, इन्होंने 2 साल और कुछ महीने हुकूमत को इंतहाई खुश उसलूबी के साथ तकमील की दहलीज तक पहुंचाया, और उसके बाद जब ये पर्दा फरमाने लगे तो इन्होंने लोगों को नसीहत और वसीयत की थी कि मेरा जनाजा लेकर आका के मजार शरीफ के बाहर जाना और जाकर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम अबू बकर हाजिर है, अगर आपकी इजाजत हो तो इसको आपके पहलू में दफन कर दिया जाए। आप जरा इनके मर्तबे का अंदाजा लगाइए। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, आप अगर कहेंगे तो आपको किताब में दिखाया जाएगा। आप देखें, सुभान अल्लाह, जब जैसे इन्होंने बताया था वैसे ही किया गया। इनके जनाज़े मुबारका को जब ले जाया गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मज़ारे पुरअनवार के करीब, और इस तरह से आवाज लगाई गई कि हुजूर, आपके यारे गार अबू बकर सिद्दीक आपके दरवाजे पर हाजिर हैं, आपके कदमों में दफन होना चाहते हैं। सरकार, अगर आपकी इजाजत हो तो इनको आपके कदमों में दफन कर दिया जाए। रिवायत में मिलता, दरवाजा अपने आप खुल गया। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। और फिर मेरे मुस्तफा के रौजे से, आपकी तुरबते नूर से, आपकी कब्रे अतहर से एक आवाज आई जो उस वक्त में एक ने नहीं, दसियों बीसियों लोगों ने अपने कानों से सुनी। वो आवाज क्या थी? उदखुलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताक। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जानते हो हुजूर के मुबारक रौजे से क्या आवाज आई थी? आवाज ये आई, दोस्त को दोस्त से मिला दो। सुभान अल्लाह। एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे यार, काश हम जब मैदान महशर में खड़े हों, पसीने में सराबोर हो, और उधर से मेरे आका फरमा दे कि ये सब मेरे गुलाम हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। कसम खुदा की, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन होगा जब अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करोगे। मैं आपको ये बता रहा था कि अंदर से क्या आवाज आई मजार शरीफ से कि दोस्त को दोस्त से मिला दो, क्योंकि दोस्त दोस्त से मिलना चाहता। ये हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक हैं। जब इनका विसाल हो गया, तदफीन हो गई, तो अब ये फैसले वाली बात हुई कि यार अब कौन नबी का खलीफा बने। तो इस्लाम के दूसरे खलीफा की हैसियत से हजरत सरकार उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया गया। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर कौन है? उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए सिर्फ इतना कह देना काफी है। मेरे नबी ने फरमाया है उनके लिए, लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। ये किसने फरमाया? एक बार सब लोग बताइए। परेशान होने लगे, बोल नहीं, आप अकेले नहीं, सब लोग बताइए क्या राय आप? खत्म कर ले, बोलो यार। भाई हम पे भी मेहनत पड़ रही है, जबरदस्ती वाला फिर बेकार मसला हो जाएगा, क्या फायदा है? कुछ कही नहीं रहे, हाँ ना में कुछ तो बोलो, बयान करें। तो ऐसे नहीं, एक बार सब लोग कहिए या रसूल अल्लाह। ये बताओ, खुशी में कह रहे हो या मजबूर होके कह रहे हैं? मजबूर होके मत कहना। देखो ये हमारी आपकी एकदम बिल्कुल आपस की बात है। मैं भी कोई बाहर से नहीं आया,
ही ना हो कि बाद में कुछ और सोचें आप। एक बार बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इंशाअल्लाह बहुत तेजी से समेट दूंगा। सुनिए आप, हजरत फारूक आजम की जात वो है कि जिनके लिए नबी ने क्या फरमाया, लौकाना बादी नबीयुल लगाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। लोग आज किसी पीर के मुरीद होते, सुनो जुमला नोट करो, लोग किसी पीर से मुरीद होते, लेकिन मेरे उमर कौन है? मेरे उमर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुरीद तो हैं ही, लेकिन ये मुस्तफा की मुराद भी है। मुस्तफा ने इन्हें रब से मांगा है, जब इस्लाम ले आए, इस्लाम के खलीफा बन गए। आप सबको मालूम है 22 लाख मुरब्बा मील पर सरकार फारूक आजम ने हुकूमत की। कितने मील पर? आधी दुनिया पर लगभग 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। और इनकी हुकूमत का आलम ये, एक दिन बैठे हुए थे, कुछ इस्लामी काम कर रहे थे, बैतुल माल के तेल से चिराग जल रहा था, उसमें बैठ के कुछ काम कर रहे थे। रिवायत में मिलता है इतने में सरकारे मौला अली शेर खुदा आ गए। सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली के नाम पर बोल दीजिए या अली या अली या अली। इस नाम में इतनी ताकत है कि जब कोई पहलवान मैदान में या अली कह के कूदता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अली के नाम की बरकतें पाता है, मैदान सर कर ले जाता है। आप भी कहिए बुलंद आवाज से या अली। हजरत अली आए सरकारे फारूक आजम की खिदमत में, सलाम किया और बैठ गए। रिवायत में मिलता है कुछ पहले दीनी बातें हुई और उसके बाद जब घरेलू बातें होने लगी तो हजरत फारूक आजम ने वो जो चिराग जल रहा था ना उसको बुझा दिया, चिराग बुझा दिया। आप जरा देखिए, इंसाफ इसको कहते हैं। ऐसा इंसाफ पूरी तारीख पर डालिए, ना कभी किसी ने किया है, ना कोई कयामत तक कर सकेगा। ये तो मोहम्मद के गुलामों का जिगर गुर्दा है। आप जरा देखिए, चिराग बुझा दिया। हजरत मौला अली ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आपने चिराग क्यों बुझा दिया? इतनी देर में कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बातचीत करने के लिए थोड़ा सा उजाला चाहिए। कहा मैं चिराग जला रहा हूं, दूसरा जलाता हूं। फिर आपने वो चिराग जलाया जो आपके पर्सनल खर्च से जलता था, वो चिराग जलाया। और जब हजरत मौला अली ने पूछा, हालांकि अली जानते हैं सब अल्लाह की अता से, लेकिन फिर भी पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? कहने लगे कि मुझे अल्लाह से ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के मैदान में मुझसे पूछ दिया जाए कि उमर तुमने कैसा इंसाफ किया था। बातें अपने घर की कर रहे थे और चिराग बैतुल माल से जला रहे थे। चिराग तुम बैतुल माल के माल से जला रहे थे, बैतुल माल के तेल से जला रहे थे, जो मोमिनों का खजाना था, मुसलमानों की अमानत थी, उसमें से खर्च कर रहे थे। कहते मुझे खुदा के यहाँ से इस पकड़ से डर लगता है, काश ये जुमला हमारे तुम्हारे दिमाग में यहाँ बैठ जाए और हम भी सोच ले, जब गुनाह करने जाएं, जुआ खेलने जाएं, शराब पीने जाएं, सट्टे लगाने जाएं, नमाजें छोड़ने जाएं, झूठ बोलने जाएं, गीबत करने जाएं, चुगली करने जाएं, तो बस दिमाग में यही आ जाए कि यार कल खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, कल अगर कहीं खुदा ने पूछ दिया तो फिर खुदा को जवाब क्या देंगे। आप देखिए मेरे भाइयों, अगर ये बातें उतर गई तो फिर जमाना कहेगा, लोग कहते हैं कि रात की हो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और मैं कहता हूं कि अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो फिर आप देखेंगे कि फिर से मक्के मदीने की बातें बहारी चलेगी, फिर से इंकलाब आएगा और फिर से लोग कहेंगे कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी मोहम्मद का गुलाम जिंदा। फिर कहेंगे लोग, करके तो देखिए आप। तो बहरहाल हजरत फारूक आजम की बात चल रही है, इतने पावरफुल मदीने शरीफ में है। एक लश्कर को जंग करने के लिए भेजा बहुत दूर, मदीने से जिस जगह भेजा उस जगह का नाम है निहावंद। क्या नाम है? निहावंद। और ये भी बता दूं, मदीने शरीफ से वो जगह है तकरीबन 450 किलोमीटर की।
कितनी दूर है? 450 किलोमीटर दूर। तवज्जो से सुन लीजिए, कितनी दूर है? 450 किलोमीटर दूर है वो जगह। लश्कर भेज दिया, उसके सिपे सालार थे, लश्कर के जो अमीर थे उनका नाम था हजरत सारिया। लश्कर वहां पहुंच गया, जंग होने लगी, बीच में पहाड़ है, इस्लामी लश्कर इस तरफ, इधर से कुफ्फार का लश्कर, इधर मदीने शरीफ में लोग देख रहे हैं, जुमे का दिन है, हजरत फारूक आजम मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं लोगों को, और अचानक खुतबा देते 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 जबान पर ये बेतरतीब कलिमात जारी हुए। क्या जारी हुए? खुतबे में फरमाने लगे, या सारियतो अल जबल, या सारियतो अल जबल, या सारियतो अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। जब नमाज पूरी हो जाती है तो मदीने में जो लोग नमाज पढ़ने आए थे मस्जिद नबवी में, आपस में बातें कर रहे हैं, यार ये अमीरुल मोमिनीन को क्या हो गया था। खुतबा देते देते अचानक कह रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, जबकि सारिया तो बहुत दूर है, सैकड़ों मील की दूरी पर। लेकिन ये कब समझ में आया? जब तकरीबन 12 या 13 दिन के बाद वो काफिला वापस पलटा और उन्होंने आकर बताया, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ने खैर कर दी, गजब हो गया था, हम लोग हार जाते, दुश्मन जीत जाते, लेकिन ऐन नमाज जुमा के वक्त जबकि खुतबा होता है, खुतबे के वक्त में ऐन एक गैब से आवाज आई। क्या आवाज आई? या सारियतो अल जबल, या सारियतो अल जबल, या सारियतो अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। वो लोग बता रहे थे कि जैसे ही हमने ये आवाज सुनी तुरंत पलट करके जो पहाड़ की तरफ गए हैं, तो कहते हमने देखा कि कुफार हमारे ऊपर हमला करने ही वाले थे, लेकिन हमने उस आवाज की तायीद में पलट करके उन पर हमला कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का झंडा वहां पर गाड़ दिया। अब यहाँ से एक सबक मिला कि मुस्तफा का गुलाम मदीने से 450 किलोमीटर की दूरी पर सुभान अल्लाह बगैर किसी दूरबीन के, बगैर किसी नेटवर्क के, बगैर किसी सोशल मीडिया के ऐसे देख रहा है, तो ये पता लगा कि जब हजरत फारूक आजम की ये शान है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की क्या शान होगी। बड़े कहने वाला कहता है बड़े प्यारे अंदाज में कि इतने अच्छे अंदाज में एक जुमला कहा, एक शेर कहा कहने वाले ने, और जानते हो आप क्या कहा? कहने वाले ने कहा है कि जब इस तरह का आलम इनका है तो फिर उनका आलम क्या होगा? कहने वाला क्या कहता है कि जब इस पार का ये आलम है तो फिर उस पार का आलम क्या होगा? आप अंदाजा लगाएं, यही फारूक आजम है। बस एक बात ये बताता हूं, उसके बाद छोटी सी एक बात और, बस तकरीर खत्म। एक बार कलमा शरीफ और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत सरकार फारूक आजम, जरा देखिए, गौर कीजिए, मिस्र का गवर्नर बनाकर भेजा आपने हजरत अम्र इब्ने आस को। हजरत अम्र इब्ने आस जब वहां के गवर्नर बन के गए तो मिस्र वाले एक दिन हजरत अम्र इब्ने आस की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर हमारे यहाँ एक पुराना तरीका चला आ रहा है। बात समझ में आ रही है आप? हमारे यहाँ एक पुराना तरीका चला आ रहा है। कहा वो तरीका क्या है? कहा ये जो आप दरियाए नील देख रहे हैं? कहा हाँ हाँ बताइए। कहा ये दरियाए नील हर साल खुश्क हो जाता है, सूख जाता। कहा फिर कैसे जारी होता है? कहा हम लोग हर साल ये काम करते हैं कि एक जवान कुंवारी लड़की को उसके माँ बाप की इजाजत से दुल्हन की तरह सजाते हैं और फिर उसके बाद दरिया को भेंट चढ़ा देते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अम्र इब्ने आस के पास मिस्र वाले लोग जमा होकर जब ये फरियाद लेके आए तो उन्होंने सुभान अल्लाह बड़ा प्यारा जुमला कहा। आप लोग पेशी कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या जुमला कहा जानते हो आप? हजरत अम्र इब्ने आस ने कहा, इन्ना हाजा ला यकूनो अबदन फिल इस्लाम। ये इस्लाम में कभी नहीं हो सकता है। इस्लाम दीने रहमत है, इस्लाम दीने रहमत नहीं है। इस्लाम लोगों के लिए अमन का पैगाम लेकर आया है।
इस्लाम किसी को परेशान करने नहीं आया है। इस्लाम टूटे हुए दिल के अंदर खुशियों की चमक पैदा करने आया है। इस्लाम किसी का दिल तोड़ने नहीं आया है। इस्लाम रोती हुई आग के अंदर सुभान अल्लाह खुशी देने आया है, दुख देने नहीं आया। और उन्होंने जब ये पूरी बात उनकी सुन ली तो हजरत अमीरुल मोमिनीन सरकार उमर फारूक आजम की खिदमत में खत लिखा, यहाँ के हालात से उनको आगाह किया, बताया हुजूर ऐसा ऐसा मसला है और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया। सरकार फारूक आजम ने जवाबी कार्रवाई में खत लिखा और उसमें यही लिखा कि तुमने बहुत अच्छा किया, वाकई हमारा इस्लाम इस तरह की तमाम तर खुराफात और बुराइयों को खत्म करने के लिए आया, लोगों को मुस्तफा करीम की रहमत से करीब करने आया, ये दीन रहमत है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर उसके बाद उसमें नीचे लिखा था कि मैं इस खत के साथ में एक कागज का टुकड़ा और भेज रहा हूँ। इस कागज के टुकड़े को उसी तारीख में जिस तारीख में लोग एक कुंवारी जवान लड़की को उसके माँ बाप की इजाजत से दुल्हन की तरह सजाकर दरिया की भेंट चलाते थे, उसी तारीख में ये कागज का टुकड़ा दरिया के हवाले कर देना। जब ये खत पहुंचा उन्होंने पूरा पढ़ा, नीचे लिखा साथ में वो कागज का टुकड़ा भी, लोगों को सबको बता दिया कि इस बार तुम लोगों को किसी जवान लड़की को दरिया की भेंट नहीं चढ़ाना। वो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, फिर पानी कैसे मिलेगा हमें? का परेशान मत हो, हमारे अमीर ने एक खत दे भेजा है, अब तो और लोग चक्कर में कि ये कागज का टुकड़ा क्या करेगा। आप जरा अंदाजा लगाइए, सुभान अल्लाह कहने वाले ने कहा है कि बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। आप देखिए सुभान अल्लाह, जब वो तारीख आती है, वो कागज का टुकड़ा दरिया के हवाले किया जाता है, तो ये मंजर देखने के लिए आज सिर्फ मिस्र के लोग नहीं बल्कि अतराफो नवा के लोग भी वहां जमा हो गए कि देखें मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की शान क्या है, आज पानी कैसे निकलेगा। रिवायत में मिलता है मेरे प्यारे भाइयों, आज जब दरिया के हवाले को पर्चा किया गया है तो लोग सुबह को देख रहे थे कि हर साल से 16 गज पानी ज्यादा था। मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम ने बता दिया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के हो जाते हैं, सारी कायनात उनकी हो जाती है, फिर उनकी हुकूमत का सिक्का जमीन पे भी चलता है और जमीन के अंदर भी चलता है, दरिया पे भी चलता है, आसमान पे भी सुभान अल्लाह उनकी हुकूमत चलती है। लेकिन कब चलती है? जब मुस्तफा के हो जाते हैं, ऐसे नहीं चलती। बस आखिरी बात छोटी सी, इन्हीं फारूक आजम के जमाने में एक बूढ़ा गई थी तेल लेने के लिए, बड़ी भी तेल लेने गई, वापस लेके लौटी, एक बर्तन में तेल था, ठोकर लगी, सारा तेल जमीन में, सूखी हुई जमीन थी। अब आप जानते ही सूखी जमीन में, कच्ची जमीन हो, जब तेल गिरेगा तो क्या ऊपर बहेगा? बोलिए, जमीन के अंदर चला गया सर। अब वो बूढ़ा बहुत परेशान। ये जुमला सुन लीजिए, अल्लाह तौफीक दे तो इस पर अमल कीजिएगा, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, बाद में आप तमामी हजरात को अमल की तौफीक दे। सब लोग कह दीजिए आमीन। बूढ़ा बहुत परेशान, कहने लगी मुझे मेरा यही वाला तेल चाहिए। लोगों ने समझाया कि अकल मारी गई है, ये तो तेल जमीन के अंदर चला गया, अब कैसे मिलेगा? कहा ऐसा है, हम अभी अपने अमीर को बुलाते, अमीरुल मोमिनीन को, आप कहें हम सब लोग मिलकर आपका जितने का तेल है उससे ज्यादा पैसे दे देंगे, आप जाकर तेल दूसरा खरीद लीजिए। बूढ़ी जिद पे अड़ गई, नहीं मुझे मेरा यही तेल चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इस जुमले में भी कुछ हिकमत थी। अगर वो ऐसा ना कहती तो जो आने वाली बात है ये भी ना आती। उसने क्या कहा, मुझे मेरा यही तेल चाहिए। होते करते बात सरकार अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम तक पहुंच गई, और जब उन तक ये बात पहुंची तो प्यारे भाइयों सुनिए तवज्जो के साथ, बस आखिरी बातें उन तक पहुंची। वो तशरीफ लाए, उसको समझाया
कि तू कहे तो मैं अपनी जेब से दे दूं, मेरी जेब से लेना नहीं चाहती तो बैतुल माल से दे दूं, इसकी दुगनी कीमत दे दूं। वो कहने लगी नहीं फारूक आजम, मुझे मेरा यही तेल चाहिए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने कहा फिर ठहर जा। क्या फरमाया? ठहर जा, तुझे तेरा तेल मिलेगा। और आपने यूं अंगूठे किए, नजर आ रहे हैं अंगूठे, यूं अंगूठे किए जमीन पर लगाए। बात वही है जो कहने वाले ने कह दी बहुत पहले। आप जमीन दाब रहे हैं, लोग यही देख रहे हैं, लोग सोच रहे होंगे यार ये तो पागल हो गए, जमीन को दाब रहे कि तेल निकलेगा। लेकिन कहने वाले ने क्या कहा कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। फारूक आजम ने ऐसे उसमें जमीन पर दोनों अंगूठे लगाए हाथ के और एक जुमला फरमाया, ऐ जमीन इसका तेल वापस दे दे। तेल वापस नहीं आया। फिर अंगूठे लगाए और जुमला फरमाया, जमीन इसका तेल वापस दे दे वरना तेरे अंदर किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? तेल वापस दे दे वरना तुझमें किसी बेनमाजी को दफन कर दूंगा। रिवायत में साफ साफ लिखा, जैसे ही ये जुमला फरमाया जमीन से फौरन सारा तेल ऊपर आ गया। आप जरा गौर करें यार, बेनमाजी जमीन भी नहीं उसको कबूल करना चाह रही, क्यों छोड़ रहे हो नमाज? गौर करो, सर्दी का मौसम, ये गर्मी का मौसम जैसे ही आया, हमारे भाई लोग पंखे ले लेके पहुंच गए। इलेक्ट्रिशियन कहाँ के यहाँ, बिजली वाले के यहाँ संभाल दे, नया लेने पहुंच गए, कूलर लेने पहुंच गए, घरों में एसियों का इंतजाम कर लिया। क्यों? गर्मी से निजात हासिल की जा सके। बरसात आती थी, आपने देखा होगा पहले जमाने में जब कच्चे मकान थे, लोग लेस लगाते थे, बाजार से पॉलीथीन पन्नी लाते थे, उसके ऊपर डालते थे। क्यों? ताकि बरसात से निजात हासिल हो जाए। सर्दी आती है, लोग लिहाफ का इंतजाम करते हैं, कंबल का इंतजाम करते हैं, लोग स्वेटर, जैकेट, टोपा, इनर, पाजामी पहनने के लिए मोजे और दीगर चीजों का इंतजाम करते हैं। क्यों? ताकि सर्दी से बचा जा सके। मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने का क्या इंतजाम कर रहे हैं? बोलो, बात समझ में आ रही है? बस आखिरी बात है, अब तकरीर आगे नहीं करना है। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहन्नम से बचने का क्या इंतजाम कर रहे हो? अगर चाहते हो जहन्नम की आग को बुझाया जाए तो कभी खौफे खुदा में रोया करो, कभी आप तैयारी करो तो नमाजों की पाबंदी करो, कभी तैयारी करो तो गुनाहों से तौबा कर लो, कभी तैयारी करो तो शराब को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो। आप ये काम करोगे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे। ये मत कहा करो कि लोग हमें परेशान कर रहे, कोई नहीं परेशान करेगा। आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए। अल्लाह ने फरमा दिया है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों, घबराओ मत, सुस्ती मत करो, कामयाब तुम ही हो, लेकिन शर्त ये है कि सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। ये इस्लामी माए बहने बैठी, मुहर्रम का महीना आ रहा, सब कनीज़े फातिमा होने का दावा करती हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन। अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आप याद रखिए मेरे भाइयों, इनका किरदार भी भुलारे जाने के लायक नहीं है। 6 साल की उम्र, 6 साल की उम्र, हजरत बीबी फातिमा इनकी माँ इनको कुरान की तालीम दे रही थी। अल्लाह अकबर। तालीम दे रही थी और तालीम देते देते देखा कि इनके सर से दुपट्टा सरक गया। कितनी उम्र है इनकी? 6 साल। कितनी उम्र है? 6 साल। तालीम देते देते दुपट्टा सरक गया। हजरत बीबी फातिमा को जलाल आ गया। अल्लाह अकबर। और जुमला फरमाया, बेटी ज़ैनब पर्दा कर ले वरना तेरी शिकायत नाना मुस्तफा से कह दूंगी। अल्लाह अकबर। ये जानते हो क्यों कहा था? हजरत फातिमा वो हैं
कि आसमान में रहने वाले चांद और सूरज ने भी कभी हजरत फातिमा को बगैर दुपट्टे नहीं देखा है। हजरत इमाम हुसैन उनके अपने बेटे हैं। जब हजरत बीबी फातिमा का विसाल हुआ था तो हजरत इमाम हुसैन की उम्र बहुत छोटी थी, सिर्फ 5.5 या 6 साल। हजरत सरकार इमाम हुसैन का बयान है, कहते हैं मैं ये नहीं बता सकता हूं कि मेरी वालिदा के इंतकाल के वक्त उनके सर के बाल काले थे या सफेद थे। पूछा गया क्यों? कहा मैंने कभी देखे ही। आप जरा सोचो यार, खुद का बेटा कभी बाल नहीं देखे। वो हजरत बीबी फातिमा के कल जब उनकी सवारी पुलसिरात पर गुजरेगी तो एक ऐलान करने वाला पुकारेगा कि ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, आज रसूलुल्लाह की शहजादी की सवारी 70,000 हूरों के झुरमुट में पुलसिरात से गुजरने वाली है। वो बीबी फातिमा सर्दियों की लंबी लंबी रातें जो हमसे तुमसे काटे नहीं करती, बातें नहीं बढ़ती, उन लंबी लंबी रातों में बीबी फातिमा अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी कि मालिक व मौला कम से कम एक रात तो ऐसी बना दे जिसमें तेरे महबूब की बेटी दिल खोल कर तेरी इबादत कर ले। वो बीबी फातिमा है। सैयदा ज़ैनब से क्या फरमाया? जैसे ही दुपट्टा सरका, बेटी ज़ैनब पर्दा कर ले वरना तेरी शिकायत नाना मुस्तफा से कह दूंगी। हजरत ज़ैनब इतना रोई है, इतना रोई है कि आवाज गले में फंस गई, हाथ जोड़ती है, अम्मी जान आज के बाद आपकी बेटी गर्दन कटा लेगी लेकिन कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा। खुदा के वास्ते नाना मुस्तफा से अपनी लाडली की शिकायत मत करना। आप देख, अरे यार अगर वो ऐसे कह सकती है तो हमारी इस्लामी माँ बहनों को क्या हुआ? मेला आ जाए, ठेला आ जाए, शादी आ जाए, ब्याह आ जाए, मेकअप करके बन सवर के निकलना। मेरी माए बहने बैठी है, कोई बुरा न माने मेरी बात का, मैं आपका अपना छोटा भाई, लेकिन ये सच्चाई पर मुश्तमिल जुमला है। आप पूरी तारीख करबला पढ़ डालिए, आप देखेंगे जब यजीदियों ने सबको शहीद कर दिया, पर्दा नशीना ने हरम के कानों से बालियां नोची और उनके सरों से जब दुपट्टे उतारे गए तो तारीख पढ़िए, आपको मिल जाएगा कि हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने लंबे लंबे बालों को आगे कर लिया था, किसी यजीदी ने उनका चेहरा नहीं देख पाया था। कहां है आप? जब कल की माँ ऐसी थी तो उनकी गोद में पलने वाला बेटा कोई गुड्डू पप्पू नहीं होता था, बल्कि उनकी गोद में पलने वाला बेटा वक्त का गौसे आलम होता था। जब कल की माँ ऐसी थी तो उनके आंगन में खिलने वाला फूल हिंदुस्तान का बेताज बादशाह होता था। जब कल की माँ ऐसी होती थी तो उनके यहाँ आने वाला बेटा सरकारे कुतुबुल मदार होता था। उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा सरकारे बारिश देवा होता था। अब इस पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि ये जो नाम निहाद लोग निकल पड़ते हैं मुहर्रम के महीने में सहाबा के खिलाफ भड़काते, कोई अहले बैत के खिलाफ आपको उकसाता है, किसी की मत मानिए। नबी का कौल जो मैंने शुरू में पढ़ा बस उसका तर्जुमा सुनिए। मेरे मुस्तफा फरमाते असहाबी का नुजूम फबे अय्ये हिमुक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। दूसरी जगह फरमाया मसलो आले बैती कसफीनते नूह मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफा अनहा हलक। मेरे मुस्तफा फरमाते कि मेरे अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया और जो उसमें सवार नहीं हुआ वो बर्बाद हो गया। आला हजरत ने दोनों हदीसें एक जगह जमा की और फिर उसका तर्जुमा किया। बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देख ली है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। मैं बस आपसे आखिर में यही कहूंगा कि आप एक हाथ में सहाबा की मोहब्बत
का दामन थामिए और दूसरी तरफ अहले बैत की अकीदत के सुभान अल्लाह झंडे तले आ जाइए। मैं आपसे यही कह के जाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए, इंकलाब पैदा कीजिए और जमाने में कर कुछ करके दिखा दीजिए। अली की जुल्फ़िकार ले, उमर का इक़्तिदार ले, हसन का एतबार ले, हुसैन का शिआर ले, फराद ले, बकात ले, मुजाहिदी किताब ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है, खुदा का पाक नाम ले, हरीमे काबा धाम ले, मुहम्मदी पयाम ले, सलाम ले, कलाम ले, फजीलतें तमाम ले, कज़ा का हाथ थाम ले, बुलंद हर मकाम ले, दिलावरी से काम ले। अभी तो नौजवान है, अभी तो नौजवान है। बिलाखिर लोगों को ये पैगाम देना कि बुलबुल से बाहर हाल नशे मन न छूटेगा, पर के तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल गरचे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाइए, सिर्फ 2-3 शेर पढ़े जाएंगे सलाम।